कानपुर देहात की एसपी ऑफिस में शुक्रवार को जो हुआ वो थोड़ा अलग था। आमतौर पर पुलिस ऑफिस में लोग शिकायत लेकर आते हैं, किसी का विवाद है, किसी की ज़मीन है, किसी की दबंगई है और कोई साहब से बस इतना कहने आता है कि मेरी सुन लीजिए। लेकिन इस बार एक महिला शिकायत लेकर नहीं आई थी, वो आई थी शुक्रिया कहने। 2 बैसाखियों के सहारे अपनी बेटी के साथ करीब 25 किलोमीटर का सफ़र तय करके नीतू द्विवेदी पहुंची थी और जैसे ही उन्होंने एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे को देखा, उनकी आंसुओं में आंसू झलक पड़े। नीतू एसपी से लिपट कर रोने लगी। एसपी ने भी आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया और संभाला। कुछ सेकंड का ये वीडियो था, लेकिन इसमें पुलिस और जनता के रिश्तों की जो असली तस्वीर कैसी होनी चाहिए वो दिखाई दे गई। आखिर क्या है पूरा मामला, वो तो बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे कौन है श्रद्धा नरेंद्र पांडे, क्या है इनके बारे में खास। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आखिर पानी के लिए इतना सफ़र क्यों? कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र के सिथरा बुजुर्ग गांव की रहने वाली नीतू दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। चलने के लिए बैसाखियों का सहारा लेती हैं। पति मजदूरी करते हैं। बेटा राहुल बीएससी का छात्र है और बेटी प्रिया इंटर में पढ़ रही है। करीब 2 महीने पहले नीतू अपनी बेटी के साथ डीएम ऑफिस पहुंची। गांव में पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन उनके और आसपास के कुछ घरों में पानी नहीं आ रहा था। अब नीतू के लिए ये सिर्फ पानी की शिकायत नहीं थी। दूसरों के लिए पानी भरना शायद रोजमर्रा का काम हो, लेकिन उनके लिए दूर से पानी लाना मतलब बैसाखियों के सहारे एक और मुश्किल लड़ाई। उन्होंने कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाए। करीब 25 किलोमीटर का आना और जाना, किराया अलग, परेशानी अलग और शिकायत के बाद भी समाधान नहीं। नीतू की बैसाखियों का वीडियो सामने आया। मामला जल विभाग से जुड़ा था। पुलिस का सीधा कोई काम नहीं था इसमें, लेकिन यहीं पर एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे की भूमिका सामने आई। उन्होंने स्थानीय पुलिस को नीतू के घर भेजा। पुलिस ने संबंधित अधिकारियों से बात की। इसके बाद नीतू के घर पानी की सप्लाई शुरू करा दी गई। यानी विभाग अलग था, लेकिन परेशानी जनता की थी और शायद इसी सोच ने पूरी कहानी बदल दी। अब जरा उस अधिकारी की बात कर ली जाए जिनके लिए नीतू 25 किलोमीटर दूर से सिर्फ धन्यवाद कहने पहुंची थी। श्रद्धा नरेंद्र पांडे 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश कैडर से जुड़ी हैं। उनकी कार्यशैली में एक चीज़ बार बार दिखाई देती है, आम आदमी से सीधा संवाद। मतलब सिर्फ ऑफिस में बैठकर शिकायत सुनना नहीं, लोगों के बीच जाना, उनकी बात सुनना, ज़रूरत पड़ने पर मौके पर समाधान कराने की कोशिश करना। और इसी वजह से उनकी छवि एक तरफ सख्त और अनुशासन प्रिय पुलिस अधिकारी की बनी है, तो दूसरी तरफ आम लोगों के प्रति संवेदनशील अधिकारी की भी चर्चा होती है। दुर्गा पूजा के दौरान एक दिव्यांग महिला की शिकायत जमीन पर बैठकर सुनने का उनका अंदाज भी सोशल मीडिया पर चर्चा में आया था। यानी कुर्सी बड़ी है, लेकिन शिकायत सुनते समय जमीन पर बैठने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और यही फर्क शायद उन्हें लोगों को याद रह जाता। पुलिस अधिकारी का काम सिर्फ अपराधियों पर सख्ती करना नहीं है, कानून व्यवस्था में सख्त रहना जरूरी है, लेकिन जब सामने कोई कमजोर, परेशानी या जरूरतमंद इंसान खड़ा हो तो उसकी बात सुनना भी उतना ही जरूरी है। श्रद्धा पांडे की प्रोफाइल में यही दोनों पहलू दिखाई देते हैं। एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रवैया, दूसरी तरफ आम लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश। और नीतू की कहानी इसी दूसरे पहलू की मिसाल बन गई। फिर एक दिन नीतू वापस आई। पानी की समस्या खत्म हुई तो नीतू ने पुलिस का वीडियो जारी कर धन्यवाद किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नीतू के मन में एसपी के लिए आभार बाकी था। इसलिए शुक्रवार को उन्होंने ऑटो बुक किया और अपनी बेटी के साथ फिर एसपी ऑफिस पहुंच गई। इस बार कोई शिकायत नहीं थी, कोई आवेदन नहीं था, कोई फाइल नहीं थी, बस एक पेन था। एसपी को देने के लिए पेन दिया, आंखों में आंसू आ गए। नीतू ने एसपी को पेन गिफ्ट किया और फिर भावुक हो गई, आंखों से आंसू निकल पड़े। एसपी ने उन्हें गले लगाकर संभाला। नीतू ने कहा कि मैडम बहुत सरल हैं और उनसे बेहद अच्छे से मिली। एसपी ने भी कहा कि आगे कभी कोई परेशानी हो तो सीधे बताएं। बेटी से पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा और मदद का भरोसा दिया। एक अधिकारी के लिए शायद ये सामान्य मुलाकात रही हो, लेकिन नीतू के लिए नहीं, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में जब महीनों की परेशानी खत्म होती है तो धन्यवाद भी कभी कभी आंसुओं के रास्ते निकलता है। एसपी ने भी ये कह दिया, कोई तो खुश होकर आया। श्रद्धा पांडे से मैं मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ अक्सर लोग नाराज़ होकर लड़ते हुए या शिकायत लेकर आते हैं। अच्छा लगा कि कोई अपने काम से खुश होकर आभार जताने भी आया। बात सुनने में हल्की है, लेकिन संदेश बड़ा है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में सबसे बड़ा बदलाव शायद यही होगा कि आदमी शिकायत लेकर आए और समाधान लेकर वापस जाए, और फिर कभी कभी उसी समाधान के लिए वापस भी आए शुक्रिया कहने। नीतू के आंसू सिर्फ भावुकता नहीं थे, वो इसी बात का सबूत थे कि जब किसी फरियादी को लगे कि उसकी आवाज़ सच में सुनी गई है तो उसके लिए एक अधिकारी सिर्फ कुर्सी पर बैठा अफसर नहीं रहता, वो भरोसे का चेहरा बन जाता है। और शायद इसीलिए नीतू 25 किलोमीटर दूर से शिकायत लेकर नहीं,
एक पेन लेकर आई थी। ये खबर कानपुर देहात से हमारे सहयोगी तनुज अवस्थी ने रिपोर्ट की है। इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भी बताइए। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।